हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हर्ष गुप्ता नमस्कार करता हूं आपको, केमिस्ट्री टीचर आपका भैया जी। तो आज की वीडियो हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार। भैया आपकी आवाज़ तो धमाकेदार नहीं लग रही, पर भाई वीडियो धमाकेदार होने वाली है, ध्यान से सुनना। आज हम पढ़ने वाले जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने आइसोमेरिज्म क्लियर कर लिया है, इससे पहले हमने आईयूपीएसी क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं जीओसी। जीओसी में हम इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फिजन, फ्यूजन, बनना, टूटना सब पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। चलिए शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा किसी और के जैसा हो गया, बट ठीक है जी। जीओसी जीओसी बच्चों हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तुम लोगों से अगर थोड़ी सी डिस्कशन करूं कि भैया चलो कि आप थोड़ा थोड़ा हमें बताओ कि क्या होती है जीओसी, कैसी दिखती है जीओसी। जीओसी की फुल फॉर्म आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी कि व्हाट इज जीओसी। देखो हमारा पेन है खतरनाक, हम कर देते हैं जादू, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जीओसी की फुल फॉर्म तुम लोगों ने जरूर पढ़ी होगी और हमेशा तुम लोगों ने जो जीओसी की फुल फॉर्म पढ़ी है वो जीओसी की करेक्ट फुल फॉर्म नहीं है। करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ जीओसी है ग्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ग्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भैया जी आज की वीडियो में हम स्वागत करते हैं आपका जीओसी के धमाकेदार लेक्चर में। तो भैया सबसे पहले हम जो इसके अंदर बात करने वाले हैं कि हम भैया अब हम इसमें बात करते जाएंगे ना, नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे, बात करते जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं थोड़ी थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखना, पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका होता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है बेटा, हम सिग्मा बॉन्ड प्लस करते हैं, लोन पेयर प्लस करते हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी प्लस करते हैं। पर ये जो होता है कुछ केसेस में काम करता है, कुछ में नहीं। मतलब काम करना मीन्स टू से कि ये सारे केसेस में लगाया नहीं जाता, इसके लिए एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन का केस एक्सेप्शनल होते हैं, उसके लिए मैं यहाँ गोला बनाते हैं। कुछ टीचर बनाते हैं कि होता है, कुछ कहता है नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, अदरवाइज लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। ज्योमेट्री और शेप में काम आता ही आता है कौन? लोन पेयर। तो बढ़िया जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे अगर टू नंबर आया किसी का स्टेरिक, तो भैया तुम बोलोगे क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। 3 आया तो क्या बोलोगे? sp2 हो गया। 4 आया तो क्या बोलोगे? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। 5 आया तो तुम क्या बोलोगे? sp3 डी हाइब्रिडाइज हो गया। अब पता है इतने इतने ऑर्गेनिक में ना इतनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन आना पॉसिबल नहीं है, मतलब आती ही नहीं है इतनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन। 3-4 तक में ही खेलती रहती है, तो ज्यादा हमें बात करनी नहीं। अच्छा भैया 4 तक में क्यों खेलती रहती है, 5 ज्यादा क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री होती है, ठीक है। वूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये सारी बातें बताते हुए सारी बातें कही कि भैया एक वाइटल फोर्स होता है, वाइटलिज्म की थ्योरी दी उन्होंने। तो एक नेचर के द्वारा लगाया गया फोर्स है, कोई इसको बना नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। पर उन्हीं के एक स्टूडेंट ने सबसे पहले यूरिया बना दिया था, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम थायोसाइड से। तो भैया जी हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन ये रही। अब आगे हम चल रहे हैं, समझ में आया ना? ये वूलर वूलर ये थ्योरी है, ये तो सब तुम्हें वैसे कोई जानने की जरूरत नहीं है। एक होता है भैया पाई बॉन्ड की काउंटेशन। क्या बात कर रहे हैं हम? पाई बॉन्ड की काउंटेशन। ध्यान सुनना कि भैया पाई बॉन्ड की काउंटेशन और पाई बॉन्ड की नेमिंग के भैया कैसे 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 पाई बॉन्ड यहां पर जुड़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं मान लो कि कार्बन के बीच में ऐसे 2 पाई बॉन्ड बने हुए हैं और ऐसे 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 बना हुआ है। तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं, किस पाई बॉन्ड की बात करूं? देखो एक तो सिग्मा है और एक कैसा है? पाई। तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो ये कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। सबसे पहली बात कि भैया ये कैसी बात कही आपने कि पाई बॉन्ड है? बिल्कुल पाई बॉन्ड है। अच्छा ये क्या काम करता है? देखो एस जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। समझ में आया? 2 4 6। मतलब ये जो बॉन्ड बना होगा ये किससे बना होगा? 2p से बना होगा भैया, 2p, तभी तो ये बॉन्ड बनाता है भैया। कार्बन कैसे बनाता है? 2s ये रहा और 2p ये रहा, ठीक है। ये यहां पे जाता है तब 4 बॉन्ड बनाने में आता है। तो भैया अगर ये यहां बना रहा है तो इनकी वजह से बॉन्ड बना रहा होगा। मतलब किन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना रहा है? 2p इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी 2p, इसका भी 2p। तो इसको हम बोलते हैं p पाई बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है जी? ये
पी पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पी पाई बॉन्ड ऐसे तुम निकाल सकते हो, तुम किसी का पी पाई निकालो, तुम किसी का डी पाई निकालो, कैसे भी बॉन्ड हो, बस तुम बॉन्ड देखना और ये देखना बॉन्ड किस से बना हुआ है। अगर पी से बना है तो पी पाई, अगर पी और डी से बना है तो पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। डी से बना है तो डी पाई बॉन्ड है। बस इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। चले आगे। अब भैया यहां पर मैं बात करने वाला हूं थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है तुम लोगों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनना, वीटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सुनना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ रहे हो, नकारात्मक टाइप कुछ, है ना। हाँ, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं FON। कौन होते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, FON। कौन होते हैं जी, FON मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो खींचने की क्षमता होती है, हमेशा रखने की क्षमता नहीं होती, ध्यान से सुनना, खींचने की शक्ति होती है, रखने की नहीं होती। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, रखने की टेंडेंसी फ्लोरीन के पास क्लोरीन से कम होती है। तो आगे की बात सुनो फटाफट से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हम बात करने वाले हैं, इनकी ज्यादा होती। और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जिसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या कह दिया भैया मैंने, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी भैया क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे पता चलाएंगे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल आया और कोई कार्बन आया जो एक sp हाइब्रिडाइज निकला है। कैसा निकला है, कैसा हाइब्रिडाइज निकला है, कार्बन आया है sp हाइब्रिडाइज निकला है। एक कार्बन आया है sp2 हाइब्रिडाइज निकला है और एक कार्बन आया है sp3 हाइब्रिडाइज निकला है। कार्बन sp4 मतलब sp4 तो कुछ होता ही नहीं, sp3d मतलब ऐसे ज्यादा स्टेरिक नंबर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके पास लिमिटेड अमाउंट में ही क्या है, बॉन्ड है, 4 है, तो 4 ही बना पाएगा और 4 बना पाएगा तो sp3 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 25% एस कैरेक्टर है, इसमें 33 के आसपास, इसके अंदर कितना है 50%। तो जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो भैया मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में अगर इसको लिख दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ कौन ज्यादा होगा, तो तुम ऐसे बता देना, ये ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। मतलब जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, अब आगे चलो। अच्छा, एक चीज और अगर मैं बताऊं ना तुम लोगों को, कंपैरिजन करते, कंपैरिजन देखो क्या कंपैरिजन है कि भैया ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो भैया अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन sp है और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन sp3 ही है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, नाइट्रोजन जैसा था नॉर्मल के, हाँ भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 का मतलब वही 3 बॉन्ड एक लोन पेयर ऐसे बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूंगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, मतलब जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक सेकंड पानी पी लूं भाई। परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, बताता है चीजों को, ठीक है। चलो जी आगे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है भैया बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि भैया केमिस्ट्री कुछ नहीं है, पुराने बॉन्ड टूट जाना, नए बॉन्ड बन जाना, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारी केमिस्ट्री है, ठीक है। बहुत सही, आवाज बहुत सही आ रही है। बॉन्ड पुराने टूट कर नए बनना ही केमिस्ट्री होती है। नए क्यों बनते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है, ज्यादा अच्छा कंपाउंड बन सकता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग 3 प्रकार से हो सकती है, ध्यान से सुनना। वैसे मेन 2 प्रकार की होती है, पर एक के 2 टाइप होते हैं, तो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, होमोलिटिक
BB, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक का मतलब समझो कि भाई ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, या ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाओ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि भैया हाथ दो के बीच में इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। कौन है? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब फिश जैसा हुक बना है, तो इसको फिश हुक बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहते हैं। वो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, पर ऐसे कहते हैं। कैसे? ए ये, बी ये, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट हेट्रोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के कैसे पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान सुनो। एक जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दोनों साइड से हो सकता है, दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट वाला या राइट वाला टेंशन मैटर नहीं करता। ध्यान सुनना है कैसे बता रहा हूं। ऐसे है, या फिर सी मत मानो, एक्स मान लो। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो ये कैसा दिखेगा? सी पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव, सी पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। और ये एक्स नेगेटिव पता है क्या बनता है? ये एक्स नेगेटिव पता है क्या बनता है? इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकटायन। लेकिन अगर कोई ऐसा आ गया जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो सी और एच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो कैसा दिखेगा? सी नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। और सी नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो? सी नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो कि ये होगा कार्बो एनायन। क्या होगा? कार्बो एनायन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें भैया कैसे होगा? जैसे आपने इसमें दिखाया, इसमें भी दिखा दो। तो देखो मैं दिखाता हूं, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, और दोनों के पास क्या होंगे? रेडिकल्स। तो अगर ये चीज कार्बन के बीच में हो रही है, तो देखो मैं ए और बी की जगह कार्बन कार्बन के बीच में करके दिखाऊं। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कार्बन रेडिकल, कार्बन रेडिकल, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन रेडिकल फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ? होमोलिटिक फॉर्मेशन। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या होता है? कार्बन कार्बन रेडिकल बनता है। हेट्रोलिटिक से कार्बोकटायन और कार्बन आयन दोनों की फॉर्मेशन होती जाती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग समझ में आया? भाई समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो गड़बड़ है। चलो जी, अब आगे चल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, सोच के बताऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी, बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ ली। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर आया कि भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो कार्बन क्या बना रहा होगा? सोच के बताओ। कार्बोकटायन बना रहा होगा, या कार्बो एनायन, या फ्री रेडिकल। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादातर कैसे फॉर्मेशन होंगे? वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगी। अगर लेस है तो कैसा होगा? जो कार्बन रेडिकल नहीं बनेगा, कार्बन नेगेटिव बनेगा, मतलब कार्बो एनायन फॉर्मेशन होगी। सेम से है, या होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है किसी ने कहा, तो क्या फॉर्मेशन होगी? कार्ब रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काम खराब है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। जैसे मैंने कहा, पिछले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक कर रहे हो कि भैया हमने फोन में देखा, हमने देखा sp3। दूसरी बात, अगर मान लो कोई ऐसा है जो मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो भयंकर अनस्टेबल हो जाता है। और भयंकर अनस्टेबल होते ही ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है। सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा था, अब उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब तो और भयंकर खींचना चाहेगा ना। तो जैसे अगर मैं इसके लिए बात करूं, मैं तुम्हें थोड़ा सा ये वापस बताऊं, भैया ऐसे है, एक कंपैरिजन और लिख देता हूं। O है और एक है O पॉजिटिव। बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो तुम बोलोगे भैया O पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O, बिकॉज अगर if the positive charge present on electronegative element then it becomes a more electronegative element। समझ में आ रही है बात? कंडीशन समझ में आनी चाहिए। अगर कंडीशन समझ में नहीं आ रही तो भाई बेकार है मामला, बिल्कुल बेकार है। चलते जाओ आगे, समझते जाओ, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, और दोनों पे थोड़ी सी डिस्कशन भी हो गया। देखो मैं इस वाले टॉपिक में मैं जल्दी भगा नहीं रहा हूं तुम। अरे ब्लर क्यों हुआ, ब्लर क्यों हुआ, ब्लर क्यों हुआ था? अब नहीं होगा ब्लर भाई, अब नहीं होगा, ठीक है। मैं तुम्हें इस चीज में भगा क्यों रहा हूं? भगा इसलिए नहीं रहा हूं, मतलब भगा नहीं रहा हूं क्योंकि ताकि तुम लोगों को ये समझ सको। भैया ये चैप्टर ना बच्चों को दुख देता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट इफेक्ट में से एक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड, ब्लर है क्या अभी भी?
ब्लर लग रहा है क्या, पता नहीं भाई, सही सही लग रहा है। हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं, एक परमानेंट इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी, इंडक्टिव इफेक्ट। पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट लगाते कहां है, कैसे होता है, ध्यान सुनना। एक नॉन पोलर कंपाउंड को अगर पोलैरिटी में डाल दोगे तो कुछ कुछ होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 CH3, और CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2H। तो मैं बोलूंगा कैसा कंपाउंड, तुम बोलोगे भैया ये एक प्यारा सा सुंदर सा नॉन पोलर कंपाउंड है। क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। दूसरा, अब मैंने इसको H को रिप्लेस कर दिया किसी Cl से, ध्यान सुनना, दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 और मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया है, मान लो Cl लिया है। तो अब तुम क्या बताओगे, देखो देखो तुम क्या बताओगे, तुम बताओगे भैया ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पार्शियली नेगेटिव सा दिखेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव सा दिखेगा। मैंने अभी बॉन्ड तोड़ा नहीं है, तुम तोड़ भी सकते हो और टूटेगा आगे जाके बॉन्ड, मैं अभी तोड़ नहीं रहा हूं। तो इसके अंदर क्या डेवलप हुआ है, पोलैरिटी डेवलप हुई है। तो ये कैसा कंपाउंड है, अब एक पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है प्यारे बच्चों, पोलर कंपाउंड। तो हमने क्या करा, हमने एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगाकर एक नॉन पोलर सब्सटेंस को पोलर में कन्वर्ट कर दिया। सही है। अब देखो पोलरिटी में कन्वर्ट हुआ है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, स्टेबलाइजेशन। बस यही इसका खत्म है कंसेप्ट, बस यही कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अलावा। क्या है, ऐसा ग्रुप आएगा जो इसका इलेक्ट्रॉन या तो दे रहा होगा या इलेक्ट्रॉन इसको ले रहा होगा। सही है। अब इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव नेचर को कम करो, अगर दे गया तो नेगेटिव नेचर को कम करो। सिंपल बात, नो बकवास, बस यही है काम, बिल्कुल सही। ध्यान सुन लो, बस यही है इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन दे दें, इलेक्ट्रॉन ले लें, बस जो भी नेचर वो करके जाएं, उसके लिए तुम्हें बस सोचना है कि इस वाले चीज को कम कैसे करूं। बस कम करा, काम करा, कम करा, काम करा, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया इंडक्टिव इफेक्ट में अब हम कुछ एग्जांपल लेता हूं और तुम्हें समझ में आएगा। पहली बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। देखो मैं यहां लिख नहीं रहा, मैं तुम लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं, तुम लिख लो चाहो तो, अगर तुम लिख रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बहुत दूर तक काम नहीं करता, 2-3 तक काम करता है। जैसे मैं तुम लोगों को समझा देता हूं एग्जाम्पल से, ध्यान सुनना। मान लो कुछ ऐसा था, CH3 CH2 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 और Cl, ऐसे था, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, तो क्या बचेगा, CH3 CH2 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 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये तो अलग हो गया। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान सुनो। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील कर रहा है। अब ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील ना करूं, तो ये अपने पड़ोसी से बोलेगा कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो सकता है, तो कहेगा हाँ हाँ भैया थोड़ा सा करते हैं जुगाड़। तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये अपने इलेक्ट्रॉन ना थोड़े से इसकी तरफ खिसकाएगा। सही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ खिसकाएगा। अब जैसे खिसकाएगा तो इसकी पॉजिटिव डाउन क्या होगा, कम, और यहां पर क्या होगा, थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव नेचर बढ़ चुका होगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये इससे भी बात करेगा, भाई तुम भी थोड़ा सप्लाई करो, तो ये कहेगा ठीक है भैया मैं भी दूंगा, डेल्टा पॉजिटिव बनाएगा। ये कहेगा भैया मुझे भी दो, ये कहेगा भैया बहुत दूर की रिश्तेदारी है, इतनी हम नहीं झेल सकते, तो यहां तक काम नहीं होगा, या इफेक्ट इतना कम पड़ रहा होगा, इतना कम पड़ रहा होगा कि फील ही नहीं हो रहा होगा इसे कि कोई इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, नहीं पता चल रहा होगा। तो 2-3 तक ही डिपेंडेंट होता है, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता। कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। 1 2 3 बस, 4-5 यानी कि 7-10 तक है तो होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमें स्टेबलाइज करना है इसको, स्टेबलाइज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि रिच हो गया तो बदतमीज बन सकता है ना। तो इस तरीके से हम बात करने वाले, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्जांपल था तुम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन देने व इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन के लिए, ठीक है। अच्छा मान लो कि अगर कोई ऐसा आ गया जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ध्यान सुनना, एग्जांपल लिखता हूं एक और, CH3 CH2 CH2 CH2H,
और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ आपकी बार ऐसे, तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। देखो मैं लिख देता हूँ, ये बनेगा पॉजिटिव, तो बनेगा CH3 CH2 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 नेगेटिव। अभी क्या है भैया थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये कैसा बनेगा डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव बनेगा, ये 2 बार नेगेटिव बनेगा, क्योंकि एक बार तो ये है। तो यहां तक नहीं जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा। रीजन क्या है भैया यहां तक ना जाने का, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये कुछ फिक्स कॉम्पोजिशन में ही आगे चल पाता है, इससे ज्यादा ये नहीं चल पाता। परमानेंट इफेक्ट होता है, कभी चेंज नहीं होगा, यही चलता रहेगा हमेशा का हमेशा। सही, अब चलते जाओ आगे। अब हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के दोनों पार्ट्स की, ठीक है। इंडक्टिव के दोनों पार्ट्स, एक होता है पॉजिटिव आई ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है? पॉजिटिव आई ग्रुप। ध्यान से सुनते जाना भाई, बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है ना कि क्या होता है। एक होता है पॉजिटिव आई ग्रुप। अब ध्यान सुनना भैया, पॉजिटिव आई ग्रुप क्या होता है। देखो कुछ मत समझो, एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव आई है, ये समझो बस, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। तुम बस क्या करो, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव की तरह दिखाओ। मतलब ऐसे ग्रुप जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लें वो पॉजिटिव आई ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लें वो नेगेटिव आई ग्रुप। बस सिंपल, कुछ नहीं है। जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लें, जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लें। बिल्कुल सही बात बोली तुम लोगों ने, तुम लोगों को बोलना था, इसमें मैं इसलिए चुप हुआ था, तुम नहीं बोला तुम्हारी गलती है। पॉजिटिव आई मतलब इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब ध्यान सुनना, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये आई है और ये मैं पॉजिटिव आई में लिखना चाहता हूं, तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर ये पॉजिटिव आई में लिखना चाहता हूं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको ये पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव कब बनेगा बताओ? पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव जब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट दे देगा ना। तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव आई ग्रुप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ऐसा दिखेगा नेगेटिव। अब तुम्हें ऐसा ग्रुप जोड़ो, ऐसा ग्रुप जोड़ो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए। अब जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने इसके साथ एक ऐसा ग्रुप जोड़ा जो इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अच्छा होगा भाई, नेगेटिव चार्ज तो बहुत बढ़ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। क्या करो, ऐसा लगाओ जो इलेक्ट्रॉन खींचे, फ्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, समझ रहे हो क्या लगाना है, तभी स्टेबलाइज होगा। पेपर में स्टेबलाइजेशन की कंडीशन पर ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव आई ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव आई ग्रुप क्या होगा? ऐसा देखो, ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब करो क्या, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये नेगेटिव बना, उससे इलेक्ट्रॉन लिए वो पॉजिटिव बना। अब इसको स्टेबल कराने के लिए क्या करा, इसमें नेगेटिव है तो हमने ऐसा लगाया जो इलेक्ट्रॉन खींचे। अभी तो बेचारा वैसे से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना, ऐसा दिखेगा। तो हमें ऐसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल करें। तो भैया पॉजिटिव आई में लिख सकता हूं कि ये कौन से ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी सुनते जाना। और ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब तुम दिमाग लगाओ, पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर कौन लेना चाहेगा? बताओ, पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर कौन लेना चाहेगा? जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ध्यान सुनना, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रहे, तो ध्यान से क्वेश्चन समझ के करना, वो ज्यादातर ये पाए जाते हैं, सारे नहीं, सारे नहीं, ये समझ में आ रहा है, ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भैया पॉजिटिव वाले नहीं पाए जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ज्यादातर कहा जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींच रहा है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो इसके संग कौन से ग्रुप लगाए जाए जो स्टेबलाइज हो जाए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए जाए। DNP, डिस्टेंस, नेचर और पावर की कंडीशन में लगाते जाना है,
सही है ये वाली बात। डिस्टेंस, नेचर और पावर की कॉन्फ़िगरेशन में लगाते जाना है, ठीक। अब जैसे मान लो ये ऐसा आता तो मैं यहां लगा दूं F, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव, और यहां लगा दूं मैं जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा डोनेट कर रहा हो कि भैया ले ले NH2, कि भैया ले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिए इसने, भैया इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये तो रिपल्शन बढ़ जाएगा ना, अगर इधर आया तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। स्टेबल कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। स्टेबल कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्लियर है? यस और नो? चलें आगे, यहां तक बात समझ में आ गई। फ्लोरीन और बिल्कुल सही है, बहुत आसान समझना है, इसी तरीके से स्टेबलाइजेशन करते जाना, काम होता जाएगा। चलें आगे भैया, यहां तक समझ में आया? अच्छा, कि भैया वो टेबल वेबल भाई जरूरत होती है। पॉजिटिव आई की, पॉजिटिव आई के लिए मैं तुम लोगों को देखो, पॉजिटिव आई की ना ज्यादा टेबल की ना भसड़ होती नहीं है। पॉजिटिव आई की टेबल की ज्यादा भसड़ होती नहीं है। इसमें नॉर्मल CH3 CH2 ये आते जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, या फिर एक काम करता हूं, आगे बना ही देता हूं, आगे बना ही देता हूं, पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट टेबल, पॉजिटिव आई इफेक्ट की टेबल। तो भैया पॉजिटिव आई इफेक्ट की टेबल में ना ज्यादा भसड़ नहीं होती। अब सोचो पॉजिटिव आई इफेक्ट है, पॉजिटिव आई, समझना, पॉजिटिव आई ये है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना चाहता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना चाहता है। इसका मतलब इसके ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी। इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा कौन? जो रिच होगा। और जब रिच दे देगा तो पॉजिटिव अपने 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 आप को कैसे बना लेगा? पॉजिटिव आई बना लेगा। तो ये ज्यादातर कैसे मिलते हैं नेचर में? जैसे CH3 नेगेटिव, ऐसी कंडीशन मिलती है। CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव फील लेगा, और पॉजिटिव फील लेगा तो पॉजिटिव आई ग्रुप कहलाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सही, ये ज्यादा। उसके बाद NH नेगेटिव, क्या? NH नेगेटिव, ध्यान सुनना, अभी याद करा दूंगा। और उसके बाद होता है कि O नेगेटिव, इसके बाद क्या होता है? O नेगेटिव। तो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद कर लो ना ऐसे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही है? क्या लिखा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। में बार बार टीवी में ध्यान जाता है कि भैया मैं फ्रेम से बाहर ना चला जाऊं, और पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हो जाता हूं, गायब हो जाता हूं फ्रेम से। तो ध्यान रखो भैया थोड़ा सा। क्या कह रहे थे? मतलब मेरे फ्रेम में होने का मतलब कुछ नहीं है, फ्रेम में होना चाहिए ये जो मेन बात है, जो मेन पढ़ाई है। सही है? तो सबसे पहले ऐसे याद करो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी मत ये मत बोलने जाए ना भैया फ्लोरीन, नहीं 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 नहीं। इसके बाद आते हैं ऐसा कुछ नेगेटिव, एल्डिहाइड जैसी चीजें, कीटोन जैसी चीजें, कार्बोक्सिलिक जैसी चीजें। ये सारी बातें तुम्हें देखने को मिलती है इस जगह पर। सही है? और कैसे देखने को मिलेगी भैया? OR वाली कंडीशन में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? OR वाली कंडीशन में। तो मैं OR वाली कंडीशन भी यहां लिख देता हूं। ये तो मेन है, ये मेन, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। इसके बाद वाला है, इसके बाद वाली कंडीशन है। तो देखो इसके बाद वाली कंडीशन है COO नेगेटिव, किसके साथ? O के साथ, O के साथ नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया? COO के साथ नेगेटिव। भैया ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, देगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, देगा देगा देगा, इसे देगा, इसके देखो ये यहां पे ट्रांसफर करेगा, यहां ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव नेगेटिव ट्रांसपोर्टेशन चलने लग जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते जाते हैं? पॉजिटिव आई इफेक्ट बनाते जाते हैं। तो तुम पॉजिटिव आई देखो, पॉजिटिव देखो, जब तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी दिखे तो तुम सोचना कि यार पॉजिटिव आई हो सकता है, क्या पता इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। F नेगेटिव नहीं, नो, नेवर, मिटा देता हूं। समझ में आया? नहीं, इल्ले, उड़े पुड़े नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं। ठीक है? ये है नेगेटिव आई। अब सॉरी, ये है पॉजिटिव आई। अब मैं लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए नेगेटिव आई सीरीज। क्या लिख रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए? नेगेटिव आई सीरीज, नेगेटिव आई सीरीज। तो भैया अब तुम नेगेटिव आई सीरीज बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। तुम नेगेटिव आई सीरीज बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले क्या होती है? NR3, वहां नेगेटिव था या पॉजिटिव होता है? खुद सोचो। ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहता है, भैया अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहता है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसका मतलब क्या होगा? ये सोच के बताओ। ये नेचर में पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आएगा Nr3, फिर आएगा Sr2, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो पहला है ये है, दूसरा ये है, लाइन से लिख रहा हूं ऐसे, बाद में लाइन खींचूंगा जरूरत पड़ जाए कम ज्यादा की, ठीक है। उसके बाद होता है NH3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैं फिर बोलता जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, NO2 याद होनी चाहिए जैसे याद है। उसके बाद साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, बहुत बढ़िया। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। देखो ऐसे याद करो, ये चार एक साथ, या तीन एक साथ पॉजिटिव वाले, ये दो एक साथ, ये चार एक साथ, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर होता है OROH, OROH क्या, OROH। देखो यहां पर बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। ध्यान से देखो, मैं याद करवा रहा हूं थोड़ा, मैं आगे लिखता भी जाऊंगा। NR3 SR2 NH3, तीन हो गए। साइनाइड चेंज हो गया, अब फ्लिप होगा ना तो साइनाइड आया, अब फुल स्टॉप की तरह साइनाइड, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, यहां तक चारों। फिर OROH क्या, OROH। उसके बाद एल्काइन, और वे यहां कैसे होना चाहिए, आर वाला एल्काइन होना चाहिए, ठीक है, एल्काइन हो जिसके पास ग्रुप्स भी लगे हो फर्दर। उसके बाद बेंजीन, उसके बाद बेंजीन, और उसके बाद ईन, उसके बाद ईन। बस ये याद रखना है। ना रहे, सर रहे, नहीं है, कुछ भी जैसे चाहो वैसे याद करो, रटना नहीं है पर समझना है। समझो, पॉजिटिव होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए, तभी। अरे सॉरी, क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होने चाहिए, मतलब नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने चाहिए, एक्सेप्टर होने चाहिए ना, एक्सेप्टर होने चाहिए भाई, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होने चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए, मैं ये कहना चाहता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेंगे और अपने ऊपर कैसा इफेक्ट ले लेंगे, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, 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 नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव। भैया इनके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते तभी खींचना चाहता, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना हेलोजेंस, ठीक। तो इस तरीके से एक नेगेटिव आई सीरीज ऐसे याद करना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, बस समझ में आया। इस तरीके से याद करोगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही है ये वाली बात। चले आगे। अब आई का भाई तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या कंडीशन थी, आई क्या कंडीशन थी, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, या रेजोनेंस नहीं बात करने वाले हम, बात करने रेजोनेंस ही लिख देते हैं वैसे, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं यहाँ पर। मतलब रेजोनेंस भी एक इफेक्ट होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। भाई जान पा रहे हो क्या हो रहा है, इतना काला पड़ गया हमारा हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते जाओ, रेजोनेंस, कुछ तो हाइपोथेटिकल हुआ होगा, रेजोनेंस वर्ड आया, कुछ तो हाइपोथेटिकल हुआ होगा। तो चलो भैया देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है 50 डेज चैलेंज है भैया, थोड़े टाइम में ही कंप्लीट करना है, नहीं तो भैया ये बहुत समय का है भैया, 4 घंटे का लेक्चर है, टॉपिक पढ़ाओ, उसके एग्जाम्पल कराओ, उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगवाओ, फिर दूसरे टॉपिक पे जाओ, यही तरीका है भैया। 4 इफेक्ट पढ़ाने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का लेक्चर बनता है, पर भैया हम यहाँ पे 1-1.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, PYQ लाऊंगा, उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, और जो नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट करो, अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस बना दूंगा, कोई एक आधे केस में स्पेशल कोई दिक्कत नहीं होगी। रेजोनेंस पे बात करते हैं, तो भाई ये जो कंडीशन होने वाली है ये हाइपोथेटिकल होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, या हम बोल सकता हूं डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हो, देखो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे नाचते हुए नजर आएंगे, तड़ 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 ऐसे करके नाचते हुए नजर आएंगे, कौन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, हु
पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे नाचेंगे, कैसे जाएंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं, तुम रेजोनेंस में कभी दिक्कत नहीं खाओगे, कभी भी दिक्कत नहीं खाओगे। तुम एक तरीका याद करो, SOS। मैं जानता हूं ये स्पेशल वाला नंबर होता है, हेल्प वाला नंबर होता है, ये SOS है, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल। बस ये याद करा, काम हो गया। अब तुम चेक कर लोगे कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे को मैं करके दिखाता हूं एग्जांपल। ऐसे 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 है, ये एक देखो स्पेशल, ये ऑर्डिनरी बॉन्ड है, ये स्पेशल है, तो हो जाएगा रेजोनेंस। देखो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसका। अच्छा एक बात और बोल दूं, चलो इसको करा के बोलता हूं। ये मान लो बॉन्ड ऐसे आया, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे आया। मैं गोला हटा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ये कैसा है, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल, सही है। ये बॉन्ड ऐसे आया, ये बॉन्ड ऐसे गया, तो देखो कैसा दिखेगा। ये यहां आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो चुका होगा, और ये यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव हो चुका होगा, ये नेगेटिव हो चुका होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो अल्टीमेटली दिखेगा कैसे, ऐसा दिखेगा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया। एक्चुअल में मैंने रेजोनेंस पढ़ने की कोई जरूरत पड़ी, वो तुम समझना चाहोगे तो देखो ये है उसका कॉन्सेप्ट। ओजोन के साथ या किसी के साथ भी ना, ये बहुत सारी चीजें हुई हमारी जो हमें समझने वाली हैं, ध्यान सुनना। जैसे O3 है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसमें से एक नेगेटिव होता है, एक चार्ज होता है, एक नहीं। तो अब हुआ क्या, मैं वो चार्ज वाली बात ही समझा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक्स वाई समझा रहा हूं। ये मान लो बॉन्ड है एक्स और ये मान लो बॉन्ड लेंथ है वाई। तो अब देखो होना क्या चाहिए, जो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, पास पास रहना चाहते हैं। तो मतलब होना ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ होना ये चाहिए था बच्चों कि x जो होना चाहिए था वो छोटा होना चाहिए था, y होना चाहिए था बड़ा, होना चाहिए था ये, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। क्या देखा गया कि x जो है वो y के बराबर है। तो हाइपोथेटिकल सोचा गया केमिस्ट्रियंस के द्वारा कि भैया हो सकता है ऐसा हो ही ना, ये हो सकता है ऐसा दिखता हो, ये ऐसा O ऐसा O, इसके पास भी आधा बॉन्ड हो, इसके पास भी आधा बॉन्ड हो, और देखो अब x और y अब तुम्हें देखने में लगेंगे कि हाँ x और y क्या है, बॉन्ड लेंथ बराबर है, इसके ऊपर हाफ चार्ज होता है, इसके ऊपर हाफ चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव फुल चार्ज होता है। इस तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, किसका, ओजोन का। तो x और y की कंडीशन समझ में आ रही है, एक्स और वाई कंडीशन, इसलिए हम रेजोनेंस पढ़ते हैं। कुछ मत करो, रेजोनेंस में देखो स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है भाई, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल। अगर तुम ऑर्डिनरी स्पेशल देख पाए तो तुम रेजोनेंस में कभी भी मात नहीं खाओगे, सिंपल बात। सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एक बात और लिखने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी का रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और वो स्टेबल है तो उसके सारे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही। क्या कह रहा हूं, इफ स्ट्रक्चर, इफ ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is stable, then all resonating hybrid structures are stable। पहली बात। दूसरी बात, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, स्टेबल। कैसे होते हैं, स्टेबल। खुद सोचो, ऑक्सीजन में ये इधर भागता है इधर भागता है, इससे ज्यादा स्टेबल तो ये लग रहा है ना कि भैया दोनों के दो दो बॉन्ड, आधा आधा चार्ज है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, थोड़े ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। बात समझ में आते हैं। चलो जी, अब आगे का हम टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन ना कई प्रकार से हो सकती है, ऑर्डिनरी स्पेशल ऑर्डिनरी, सॉरी स्पेशल ऑर्डिनरी और स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल से हम चेक करेंगे, बस ये चेक करेंगे स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल से। बिल्कुल ध्यान से देखो होना क्या चाहिए,
ये स्पेशल हो गया, ये ऑर्डिनरी हो गया। अब यहां पर मैं कुछ Z लगा रहा हूं, यहां पर मैं कुछ क्या लगा रहा हूं, Z। अब यहां कुछ भी हो, कुछ भी, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कुछ भी स्पेशल हो, क्या हो, स्पेशल हो। बात समझ में आ रही है, हो क्या स्पेशल। भाई एक सेकंड रुको, इसके पास तो स्टेबलाइजेशन नहीं जाएगी, ये था यहां पर, क्यों, वहां पर वो वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस Z वाला जब चलता है, जब यहां Z डबल बॉन्ड आता तब ये वाला चलता है बस, इसके अलावा इसमें चलता है। देखो क्योंकि ना ऑर्डिनरी स्पेशल, ऑर्डिनरी स्पेशल, अगर इसमें रखते तो स्पेशल ऑर्डिनरी, और स्पेशल जब होता है जो डबल बॉन्ड, लेकिन अगर ये कार्बोकटायन हो गया वो यहां होगा, वो का तो स्पेशल ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कार्बोकटायन के लिए नहीं है, ये सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए है, ओनली फॉर डबल बॉन्ड। और मुझे याद आ गया था, मैंने तुम लोग डबल बॉन्ड वाली कंडीशन पीछे बता चुका हूं। ये काय काय के लिए है, Z क्या हो सकता है, कार्बोकटायन हो सकता है, क्या हो सकता है, कार्बोकटायन हो सकता है, कार्बोनायन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोन पेयर वाला कार्बन भी हो सकता है इंस्टेड, कुछ भी हो सकता है, जो तुम चाहो वो सब हो सकता है। कौन हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कार्बोकटायन, कार्बन रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोकटायन बना हुआ है, तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर, तो ये ऐसा दिखेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके संग बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसा ऐसा दिखेगा, समझ में आया। और तुम्हें फिर यहाँ पर ये चार्ज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम लोगों को चार्ज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा भी हो सकता है, आधा 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 पॉजिटिव चार्ज यहाँ, आधा पॉजिटिव चार्ज यहाँ। क्या भैया आधे पॉजिटिव को और बॉन्ड को बांट सकते हैं, नहीं, तभी तो कह रहे हैं हाइपोथेटिकल है, तभी तो कह रहे हैं हाइपोथेटिकल है। तो चलो आगे, समझ में आया, चलें आगे, चलें आगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एरोमेटिसिटी फेरोमेटिसिटी लास्ट में इस चैप्टर, मतलब इसमें हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखो एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, हम सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है वो सब लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने इंडक्टिव इफेक्ट बात कर ली एक तो, ठीक है। अब हम बात करने, भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद हम जाने वाले हैं अलग अलग रूल्स पर, ठीक है। तो भैया अब हम हमारे लोगों के लिए आने वाला है मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो ऐसे तो होता है IRM, ठीक है, IRM, हाँ, तो इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक। कॉन्जुगेशन की ज्यादा टेंशन नहीं है, मेसोमेरिक, ठीक है। और मेसोमेरिक के लिए तो मैं तो मतलब कॉन्जुगेशन के लिए तो मैंने तुम लोगों को साफ साफ बता दिया, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल चेक करो, बस काम खत्म, ठीक है। क्या चेक करो, स्पेशल ऑर्डिनरी स्पेशल। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो समझो। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट भी ना कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर ही लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर ही लगता है, कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर ही लगता है, कौन, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो एक तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से, ठीक है। मेसोमेरिक होता क्या है, मेसोमेरिक कुछ नहीं होता, मेसोमेरिक ग्रुप के अंदर हम ये देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ धकेले या खींचे जा रहे हैं, किस तरफ धकेले या खींचे जा रहे हैं, रेजोनेशन के साइड खींचे जा रहे हैं या धकेले जा रहे हैं, क्या करना है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भैया मेसोमेरिक इफेक्ट दो बात में हम बात करेंगे, पॉजिटिव एम ग्रुप, नेगेटिव एम ग्रुप। कौन से ग्रुप, पॉजिटिव एम ग्रुप, नेगेटिव एम ग्रुप। ध्यान सुनते जाना भैया, पॉजिटिव एम ग्रुप और नेगेटिव एम ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, जब धकेले जाए पॉजिटिव, जब धकेल, खुद सोचो ना, पॉजिटिव कब आएगा, जब दे देगा, धकेल देगा, बाहर कर देगा, सोचो, खुद ही सोचो, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम लोग बताओगे, 1 2 3 4, अब देखो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, सही है, और एक मैंने लगा दिया कुछ यहां पर जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, सही है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब देखो ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, या कुछ भी लगा दो जो तुम्हारा मन का, जैसे मान लो मैं NH लगा दूं, चल जाएगा NH से काम, 1 2 3 4 चल जाएगा भाई, चल जाएगा। NH नेगेटिव लगा दी, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है, तो ये यहां फेंक के मारेगा, फिर ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो कैसा दिखेगा सोच के बताना, तो कैसा दिखेगा सोच के बताना,
ऐसा 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 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 NH ऐसा दिखेगा। यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका होगा क्योंकि यहां चला गया, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ नेगेटिव, और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ आ चुका होगा और यहाँ पर आ चुका होगा तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भाई, नेगेटिव कॉन्जुगेशन, नेगेटिव घुमा है तो नेगेटिव आएगा ना, समझ में आया? नेगेटिव भाई देखो, ये इसने यहाँ दिया, ये बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ नेगेटिव हो गया। जब भैया खुद सोचो, जब नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो पॉजिटिव कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो नेगेटिव ही आएगा ना, समझ में आया? जो धकेले, जो खींच ले वो कैसा होगा, नेगेटिव एम, जो खींच ले वो कैसा होगा, नेगेटिव एम, जो धकेले वो पॉजिटिव एम। ठीक है, अब जैसे मैं तुम लोगों के लिए अगर नेगेटिव एम के लिए लिखूं तो मैं नेगेटिव एम के लिए लिखूं, नेगेटिव एम का मतलब सोचो, नेगेटिव एम के लिए मतलब सोचो, नेगेटिव एम के लिए मतलब सोचो, नेगेटिव एम जो खींच रहा हो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, अपने ऊपर कैसा चार्ज लेगा, भाई इलेक्ट्रॉन खींचने का चार्ज लेगा, नेगेटिव जैसा चार्ज लेना चाहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो तो मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं नेगेटिव एम का, एक यहां है और एक CH2 पॉजिटिव है, चाहिए 1 2 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड गए हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसने यहां ट्रांसफर करा, इसने यहां ट्रांसफर करा, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऐसा दिखेगा CH2 यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज घुमा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो फिर क्लियर है भाई सभी को ये वाली बात, मेसोमेरिक में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एम में। ठीक है भैया, चलो आगे चल रहे हैं। तो भैया पॉजिटिव एम ग्रुप भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एम भी ग्रुप होते हैं, तो फटाफट से देखो मैं तुम लोगों के लिए लिख दिए हैं फटाफट से, क्या है पॉजिटिव एम ऑर्डर, क्या होता है कि भैया पॉजिटिव एम किसके अंदर चेक करोगे, कौन ज्यादा पॉजिटिव एम शो कर रहा होगा तुम लोगों को, तो भैया ये ऑर्डर है प्रायोरिटी, और तुम्हें याद करना बिल्कुल ऐसा, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव। देखो पॉजिटिव मतलब क्या, देने वाले का मतलब क्या, देने वाले का मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो CH2 नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है, इन सबके पास लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इनके पास लोन पेयर और प्रेजेंट। अब देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा भैया कि यहां पर तो अगर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये तो पॉजिटिव दिखेगा, आपने कहा था हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। भैया यहां पर जो लोन पेयर होंगे भैया वो कॉन्जुगेशन में भी होंगे, और तुम्हें पता है कि कॉन्जुगेशन हाई रेजोनेशन जो होता है ये क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इस बात को ध्यान रखकर ही बात करना, ये तुम लोगों के लिए पॉजिटिव एम ऑर्डर की एक वो दे रखी है बात। अब देखो पॉजिटिव एम की दे दी तो देखो तुम्हें ना नेगेटिव एम को ज्यादा समझने की बात नहीं रहेगी। पॉजिटिव एम का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब दे रहे हैं, तो भैया नेगेटिव वाले कौन होंगे, जो ले रहे होंगे, तो वो ज्यादातर कैसे होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज रखते होंगे, या फिर जिनके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, ये खींचेंगे ना भैया इधर, तो इस तरीके से बात। देखो ये इसके संग रेजोनेंस में जाएगा इधर, तो ये पॉजिटिव भी कहीं कहीं दिखेगा तो इधर खींचेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। इन दोनों में से अगर मैं ज्यादा बोलूं कि कौन ज्यादा होगा, तो तुम बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा नेगेटिव बन देगा। क्यों? क्योंकि इसके यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर रेजोनेशन कर रहे होंगे, तो उधर कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये ज्यादा करेगा। ये भी कर रहे होंगे पर ऑक्सीजन के बीच में इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा एम इफेक्ट देगा, ये अंदर ही अंदर काम कर रहा होगा, ये पूरे मॉलिक्यूल्स के संग काम कर रहा होगा। NO2 नेगेटिव, और इसमें देखो इसके तो बॉन्ड पूरे हैं, ये ज्यादा काम कर रहा होगा। कौन है? NO2, और ये क्या है? साइनाइड। बात समझ में आ गई? और ये बात तुम वहां पर भी मैच कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आई वाले ग्रुप में। चले आगे, चलो आगे, ये लो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, ये सारी बातें, और न्यूक्लियोफाइल के लिए ये सारी बातें यहां पर आ चुकी हैं। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो अब तुम चेक करो कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के लिए कैसा काम करने वाला है। कहते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, कैसे पता चलने वाला है। तो बोर्ड पर आ जाओ, देखो इसने क्या करा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजे। रुको मैं इसको ना किसी और पेन से बनाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजे और ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गए, तो देखना कैसा दिखेगा नेक्स्ट वाला। ये वाले एज इट इज, जिनको नहीं छेड़ा वो एज इट इज ओ, और यहां पर क्या आ चुका होगा, डबल बॉन्ड। यहां पर क्या आ चुका होगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर कैसा आ चुका होगा, चार्ज नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई, नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। अब ये जाएगा यहां और ये जाएगा इस जगह पर, तो देखो कैसा दिखेगा,
जिसको नहीं छेड़ा उसको एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसको नीला हरा कर लेता हूँ वापस। यहां पर बॉन्ड बन गया, यहां पर बॉन्ड बना होगा, अरे ये क्या हुआ, हरा क्यों नहीं हुआ, यहां बॉन्ड बना होगा ऐसा हरा, और यहां क्या हो गया होगा नेगेटिव। बात समझ में आ गई, यहां क्या हो गया होगा नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक। अब आगे चलो, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो देखो कैसा दिखेगा नेक्स्ट वाला, ये एज इट इज छेड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्या आ चुका होगा यहां पर ब्लू, यहां पर क्या आ चुका होगा ब्लू, और ये चला गया होगा नेगेटिव, यहां आ चुका होगा नेगेटिव, और ये आ गया होगा डबल बॉन्ड O। समझ में आई बात। अब ये क्या करेगा, ये यहां जाएगा और ये वापस यहां जाएगा, तो देखो कैसा दिखेगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहां पर बना होगा बॉन्ड, और यहां पर एज इट इज, और यहां पर आ चुका होगा वापस से नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है। अब मैं एक बात तुम लोगों से पूछूं, क्या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ध्यान सुनना, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां पर है, देखो मैं तुम्हें याद करा देता हूं। ये बेंजीन होता है ना अगर, और किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये होता है भैया ऑर्थो मेटा पैरा। OMG सुना है, ओ माई गॉड, वैसे होता है ओ माई प्रभु, ओ माई, दिख रहा ना ये वाला, हाँ जगह, ओ माई प्रभु, तो ऑर्थो मेटा पैरा। अगर तो मैं बात कर रहा हूं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज ला रहा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज वाला किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहां आना चाहेगा नेगेटिव के पास, तो मतलब फॉर इलेक्ट्रोफिलिक ये क्या होगा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, O एंड P डायरेक्टिंग। अच्छा, फॉर न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव। अब सोचो नेगेटिव है, दिमाग लगाओ जरा, मुझे प्यार से दिमाग लगा के बताओ, नेगेटिव है, नेगेटिव के पास जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ऑर्थो पैरा नॉट डायरेक्टिंग। भैया ये कैसी चीज बता रहे हो कि ऑर्थो पैरा नॉट डायरेक्टिंग होता है, तो आप सीधा कह दो कि भैया मेटा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब होमवर्क दे दूं, नेगेटिव वाला तुम करो, देखो क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है खींच लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है इससे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। समझ मारिए, तो अब पॉजिटिव कहां बनेगा, यहां बनेगा नेचर में। देखो मैं एक बना के दिखा रहा हूं, बाकी तुम लोगों का होमवर्क है। यहां बन जाएगा पॉजिटिव, यहां C डबल बॉन्ड HO नेगेटिव, बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल चकाचक क्लियर बना है, जिन जो नहीं छेड़ा वो एज इट है। अब तुम्हें आगे इसको रोटेट कराना, ये तुम लोगों का होमवर्क है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कैसा बिहेव करेगा। सही है बात, चलो जी आगे चल रहे हैं, और अब हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। बात हम करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो तुम्हें पता है यार कि 1-1.5 घंटे के लेक्चर में क्या ही मिलेगा जीओसी में, लेकिन जो मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बेसिक तो क्लियर कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा H होना जरूरी है या फिर मिथाइल शिफ्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कार्बोकैटायन वाला केस ले रहा हूं, सबसे पहले केस लिया मैंने कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन में तुम लोगों को लगा के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे। H H H, ये H H पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सही है। और यहां पर हम ले लेंगे व्हाइट कलर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो होगा क्या, होगा ये कि कार्बन इससे बोलेगा अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड टूट कर यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ध्यान से देखना कैसा दिखेगा, यस दिखेगा C एज इट इज, ये H एज इट इज, ये वाला H एज इट इज, ये H पॉजिटिव, सॉरी ये C पॉजिटिव, ये H एज इट है। अब ये ना इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो ये कैसा हो जाएगा H पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बनेगा एक बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर इसका फाइनल ये बना रहा हूँ कि H H डबल बॉन्ड H H
ये H पॉजिटिव। कितनी बार कर सकता है भैया? 3 बार। कैसे? एक बार इस वाले H से कर सकता है, एक बार इस वाले H से कर सकता है, एक बार इस वाले H से कर सकता है। इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। मिथाइल होता तो वो भी शिफ्ट हो सकता था, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट किया किसके लिए किया मैंने? कार्बोकैटायन के लिए। क्या तुम ये चीज कार्बन रेडिकल के लिए कर सकते हो? क्या ये तुम ये चीज कार्बन रेडिकल के लिए कर सकते हो? तो भैया रेडिकल के लिए आ जाओ, मैं करवा के। वैसे तुम लोगों के लिए भैया रेडिकल के लिए ना होमवर्क होना चाहिए। रेडिकल के लिए भैया होमवर्क होना चाहिए। जैसे हमने वहां पे पॉजिटिव तोड़ा ना, यहाँ तुम्हें ना हाइड्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करी, बस तुम्हें वहां होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करनी हो, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये तुम लोगों का होमवर्क है। HW डाल के दिया मैंने रेडिकल की कंडीशन। मैं तुम लोगों को एल्कीन की कंडीशन समझाने वाला हूँ। देखो एल्कीन कैसा दिखता होगा, आराम से समझना, मैं तुम लोगों को डिटेल में बताऊंगा एल्कीन कैसा दिख रहा होगा। CH यहाँ लिख दूं, बात कर रहे हैं एल्कीन की, ठीक है, CH। अब देखो जैसे हमें दूसरे वाले पर क्या मिल रहा था? कार्बोकैटायन मिल रहा था, सही है, और रेडिकल मिल रहा था। अब हमें क्या मिल रही होगी? एल्कीन मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? एल्कीन मिल रही होगी। तो आप एल्कीन दिखाएं तुम लोगों को, CH2 क्या मिल रही होगी? एल्कीन मिल रही होगी। अब तुम्हें एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। अब तुम्हें क्या करना है? एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। अगर एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, इसका मतलब ये टूटकर यहां जाएगा और ये वाला टूटकर यहां आएगा। तो कैसा दिखेगा? बोलो कैसा दिखेगा? बोलो कैसा दिखेगा? CH पॉजिटिव, एज इट इज H, एज इट इज H, डबल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन ले लिए थे नेगेटिव। हो गया, हो गया। बताओ क्या हुआ? एल्कीन शिफ्ट हो गई। एल्कीन शिफ्ट हो गई। बात समझ में आ गई? क्या शिफ्ट हो गई? एल्कीन शिफ्ट हो गई। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो भैया ये रहा बात। बेंजीन वाली कंडीशन वो तुम लोगों को मैं वहां बता चुका हूं, कोई उसके अंदर कोई रोबोट साइंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। ये एल्केन हो गई, सॉरी एल्कीन हो गई, कार्बोकैटायन हो गया, रेडिकल हो गया। कार्बन आयन में काम नहीं करता, कार्बन आयन जैसी चीज इसमें नहीं बनती, तो भैया कार्बन आयन के लिए चीज हमें नहीं पढ़नी होती। चलें आगे, चलें आगे, चलो भैया अब ध्यान से सुनते जाओ भैया कि क्या कंडीशन में अभी तक हम चल रहे हैं। अब कंडीशन क्या है? सोचो, सोच के बताओ। हमने इंडक्टिव पढ़ लिया, हमने मेसोमेरिक पढ़ लिया, हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, है ना, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, हमने सब तो कुछ पढ़ लिया। बचा क्या भैया? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये और बता दो भैया। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ कि भैया सबसे ज़्यादा स्टेबल की कंडीशन बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे पता चलेगा? तो भैया कुछ चीजें सेम होती हैं, है ना। जैसे जैसे मैं तुम लोगों को बोल के बता दूं कि भैया ये जो होता है सेम प्लेन में होना चाहिए, ये भी प्लेनरिटी सेम होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, लिख दूं साइक्लिक, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, सेम टू सेम। प्लेनर, झकास, प्लेनर होना चाहिए, सही है, मतलब sp2 जैसा होगा, ठीक है। sp2 वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही होंगी। देखो ये सब आसान है कि प्लेनर है, रेजोनेंस में जा रहा होगा, साइक्लिक होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, समझ में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये करता होगा फॉलो हैकेल रूल, और ये करता होगा नॉट फॉलो। या फिर मैं बोलता हूं कि हैकेल रूल को फॉलो करने की कंडीशन में क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पर। हैकेल रूल देखो अब जो इन दोनों की कंडीशन, जो साइक्लिक नहीं हुआ, प्लेनर नहीं हुआ, हैकेल रूल, जो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में तुम लोगों को समझना है, ठीक है, इन दोनों की बसट होती है। इसके अंदर होता है 4π + 2 इलेक्ट्रॉन, 4π + 2 इलेक्ट्रॉन है सब, और इसके अंदर होता है 4π इलेक्ट्रॉन। बस सिंपला, खत्म बात। इसके अंदर अब यहां पर अरे पाई तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। रुको 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 भैया, क्या लिखा है ये, एक सेकंड रुको, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। ये पाई इलेक्ट्रॉन की तो बात ही है सारी। क्या कह रहा था? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, भाई वो, और ये होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये n क्या हो सकता है? n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। 1 रखो तो 6 आ जाएगा,
1 रखो तो 6 आ जाएगा। अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ क्या ये एरोमेटिक है? भैया ये तो बेंजीन है, और बेंजीन का तो नाम ही होता है एरोमेटिक कंपाउंड, तो भैया तो एरोमेटिक है, चेक कर लो ना, चेक कर लो। साइक्लिक है, प्लेनर है। 4 पाई प्लस मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन, चेक करो 4n+2। अब ध्यान सुना कैसे, अब मैं यहाँ रख रहा हूं n की जगह मैं रख दूं मान लो 1, तो देखो क्या होगा 4n, क्या लिखूंगा 4n+2, तो मतलब 1, तो 4 × 1 + 2 कितना आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओ आओ दूसरा चेक करते हैं, ये चेक करना, चेक करो, चेक करो, देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, मतलब या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक की तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन तो कर रहा है। अब इन दोनों में से चेक करो क्या 4n पाई वाला, तो यहां पर लगा रहा हूं मैं 4n+। देखो अब मैं यहां पे एक बात लिखता हूं, देखो यहां पर जब मैंने 1 वैल्यू रखी, सुनना 1 वैल्यू रखी, तुम्हें ये याद होगा तो फिर ये तो बचे हो गए 1 वैल्यू रखी तो आया 6। अगर मैं 0 वैल्यू रख दूं यहां पर, फॉर देखना n = मैं 0 रख रहा हूं, तो बताना क्या आ जाएगा 4 × 0 + 2 मतलब 0 + 2 मतलब 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। भैया बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखो पीछे भी यहां लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन। मैं फिर बोल रहा हूं कंफ्यूज मत हो जाना, पाई बॉन्ड नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब 2 भैया 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा वो 0 रखा तो 2 आया, यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा चेक करो अभी एंटी एरोमेटिक वाला 4 वाला कर लो, 4n वाला, तो देखो यहां मैं अगर 1 रख दूं n = 1, तो क्या होगा 4 × 1 तो 4। ये क्या है भैया एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना भाई, ये जो हमने पढ़ा आज, मैं जान रहा हूं कि ये पूरी जीओसी कवर तुम्हारे नहीं करा पाएगा, परंतु ये तुम लोगों के बेसिक क्लियर कर देगा। तो भैया बेसिक क्लियर है, इसलिए हम आगे चल पाएंगे। अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कि भैया नहीं हमें इसकी पूरी एडवांस्ड वीडियो चाहिए, तो भैया आप मुझे एक बार वीडियो में एक कमेंट भी आ गया कि भैया प्लीज आप जीओसी को बहुत डिटेल में पढ़ाओ, तो भैया मैं चाहे 2 घंटे का लेक्चर बैठे चाहे 4 घंटे का लेक्चर बैठे, मैं कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को बनाकर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो आज की हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं, बस खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय बच्चों।